आज का सब्जेक्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य का करना या होना अतीत काल अथवा भूतकाल में जारी पाया जाता है। अर्थात अतीत या भूतकाल में जब कोई कार्य जारी था या चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहचान: वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, आता है था। अतीत में कोई भी काम हो रहा था बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी से इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाच का प्रयोग तथा प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग तथा वर्ब में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट आदि लाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। राहुल वाज गोइंग टू मार्केट, राहुल बाजार जा रहा था। वी आर वाचिंग द मूवी, हम फिल्म देख रहे थे। यह उदाहरण है। इसमें आप ध्यान देंगे कि मैं सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग खा रहा था की अंग्रेजी है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार राहुल वाज गोइंग टू मार्केट, राहुल सिंगुलर नंबर ले इसलिए वाज आ गया और गो में आईएनजी जोड़कर गोइंग बना दिया गया तथा मार्केट आ गया, आई वाज गोइंग टू मार्केट। इसी प्रकार हम फिल्म देख रहे थे, तो हम प्लूरल होता है इसलिए प्लूरल के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे और वो वर्ब में आईएनजी जोड़कर वाचिंग दी मूवी बना देंगे। इसी प्रकार वे खेल रहे थे, वे दे प्लूरल होता है इसलिए वेयर हेल्पिंग वर्ब आ गया और खेलने में प्ले में आईएनजी जोड़कर प्लेइंग बना दिया गया है। इस प्रकार यदि कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिसे आपको जानना है कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नंबर आई है तो आई के साथ वाज का, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इट नाउन सिंगुलर है तो वाज का, और बाकी यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में यदि कोई कार्य जारी नहीं था या नहीं हो रहा था बताना हो तो हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज वेयर के साथ नॉट लगाकर पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए हम हंस नहीं रहे थे में हम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले वी आ गया और हेल्पिंग वेयर वी के साथ वेयर, क्योंकि प्लूरल नंबर, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो वी आर नॉट लाफिंग, हंसना, हंस रहे थे। लाफ मीन्स हंसना, आईएनजी जोड़ दिए तो हंस रहे। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार है राकेश पत्र नहीं लिख रहा था, राकेश वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। इसी प्रकार आप टीवी नहीं देख रहे थे, यू आप टीवी
देख रहे थे। यू वेयर वॉचिंग टीवी हो गया। और यदि नहीं लगा रहता कि आप टीवी नहीं देख रहे थे तो हो जाता यू वेयर नॉट वॉचिंग टीवी। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अतीत में कोई कार्य हो रहा था, इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, जैसे कपिल काम पर जा रहा था या कपिल काम पर जा रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो बन सकता है कपिल कहाँ काम पर जा रहा था। दूसरा इंट्रोगेटिव बन सकता है कपिल कैसे काम पर जा रहा था। तीसरा बन सकता है क्या कपिल ट्रेन से काम पर जा रहा था। इस तरह से एक अफर्मेटिव के कई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरह से हेल्पिंग और अर्थात वाज वेयर को सब्जेक्ट के आगे लाएंगे और प्रश्नवाचक शब्द आई डब्ल्यू को सबसे पहले लिखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर है वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब या में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर तब लागू होता है जब वाक्य के आरंभ में क्या पाया जाता है, जैसे कि क्या वह किताब क्या वह किताब पढ़ रहा था, तो क्या पहले आ गया तो उसमें हो जाएगा वाज ही राइटिंग ए लेटर। तो इसी प्रकार लेकिन यदि वाक्य के बीच में यदि कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि सबसे पहले आई डब्ल्यू इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट लाकर बनाते हैं। उदाहरण के लिए तुम क्या पढ़ रहे थे, क्या बीच में आया है इसलिए क्या की अंग्रेजी पहले लाएंगे व्हाट, उसके बाद वेयर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट तुम आएगा यू रीडिंग। इसी प्रकार वाक्य के आरंभ में क्या यदि आता है, जैसे क्या आप बाजार जा रहे थे तो वेयर यू गोइंग टू मार्केट। इसी प्रकार वह कौन सा खेल खेल रही थी, तो कौन सा खेल एक साथ आया है इसलिए विच गेम भी एक साथ आएगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वह आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट सी वह आ जाएगी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाकर प्लेइंग आ जाएगा, हो जाएगा।